क्या हो सकता है? यदि 15,000 बैंक में फिक्स कर लिए तो क्या होगा? 10 साल के बाद 30,000 हो जाएगा। 30 साल के बाद आप क्या करेंगे? 2 बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराएंगे, फीस काफी का पैसा खत्म है कि नहीं है? लेकिन वही पैसा यदि 15,000 यहाँ आपने लगा दिया तो 100 करोड़ का बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है और आपने भी अपने जीवन में महिपाल से शिव कुमार सर हो सकते हैं। यस और नो? हो सकते हैं ना? तो सर यहाँ काट दर्द को दर्द ही मारता है। ये जो गरीबी का कांटा है ना, गरीबी से ही दूर होगा। कांटा पैर में धंस गया तो क्या करेंगे? फिर कांटा ही धंसा करके उसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो एक बार यहाँ डिसाइड करने की जरूरत है। एक बार फिर गरीबी की कांटा को सहना पड़ेगा और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आज उस गरीबी के कांटा से आप निकाल फेंकिए। ठीक है? तो आप एक निर्णय लीजिए कि हमको इस अपनी गरीबी को दूर करने के लिए जो आपको SSPS वेलनेस के बैनर तले आपको आकर के सबसे पहले आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए और फिर आपको फायदा होगा तो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं उसको बताने का काम करेंगे। ठीक है सर? चलिए धन्यवाद। तो इस तरह से भी बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। सर नो? ठीक, चलिए। तो ये क्या है? एक केक है। केक को रख दीजिए, जब रख दीजिए, खोल दीजिए और उस केक पर देखिए मक्खी नहीं बैठेगी, चूटी नहीं बैठेगी। अच्छा, हम लोग अगला बार बोले थे, कौन बोला था चेक करे खातिर? वही है नहीं। तो वो चेक यानी उसमें बैठेगी नहीं। क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि तिलचट्टा जो मारा जाता है ना, वो जहर इसमें मिलाया जाता है। अब सोच करके देखिए, उसी को बड़ा चाल से हम लोग खाते हैं। खालू ना? यानी कि इसका क्या है भाई? यह है एक बहुत बड़ा खतरनाक कारण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होने वाली बीमारियां वही है, ऑस्टियोपोरोसिस है, शुगर है, दमा है, गठिया का है, मोटापा है। अब देखिए कैंसर है। पहले कैंसर बड़े बड़े लोगों को होता था। यस सर? पहले बड़े बड़े आदमी को कैंसर सुना जाता था, है ना? यस सर। लेकिन आज पेट में बच्चा को कैंसर हो जा रहा है। कितना लालन पालन से हम लोग चला है भाई, माइयों से, है ना? लेकिन बच्चे को पेटे में कैंसर हो गया। बच्चा को भी हानि और माँ को भी हानि। ऑपरेशन कराओ, जल्दी कराओ ना, लाख रुपया भी जाना है कि नहीं है? और चिरा भी जाएगा। सही है कि नहीं है? यानी कि इस तरह की घातक हमारे ही माता और बहनों को बीमारियां हो रही कि नहीं हो रही? सतर्क होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? सोच के देखिए आप कैसा बड़ा नेक काम करने जा रहे हैं। ये जो काम है ना, आज भले पूजा पाठ मत करिए, लेकिन आपकी वजह से किसी की जिंदगी बच गई तो बताइए, इससे बड़ा पूजा कुछ है? नो सर। पूजा माना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक पूजा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बड़ा पूजा हुआ। जान लीजिए बहुत बड़ा धर्म का काम हुआ। तो देखिए होने वाली हड्डियों का खोखलापन। पहले कितना ऊंचा से लोग कूद जाते थे, जंप मार देते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन आज थोड़ा सा रास्ते में जा रहे हैं, सड़क गए, गिर गए, हड्डी टूट गया। सही गलत? हड्डियां हो गई है पतली, कमजोर हो गई है। अब पहले हड्डियों से लोग क्या क्या तोड़ देते थे, है कि नहीं? अब चलिए, अब देखिए एलर्जी की समस्या। आदमी का शरीर कितना कमजोर हो गया। पहले लोग तान का पानी पीते थे, कुछ नहीं होता था। आज पी लीजिए, हॉस्पिटल में जाइए, है ना? अब देखिए पथरी का। हम लोग कितना पत्थर खाते हैं रोज? पूरा खाते हैं पत्थर? नहीं खाते हैं। यानी पथरी की बीमारी हो रही है ना? यस सर। पत्थर नहीं खाते हैं, लेकिन पथरी की बीमारी हो रही है। क्यों हो रही है? बहुत सारे कारण है कि नहीं है? अब देखिए स्त्रियों की समस्या। जाइए हॉस्पिटल में, समझ में आ जाएगा। 90 गो मेहरारू तो 10 गो आदमी। सही। हॉस्पिटल में गए हैं? गए हैं? सूत रहे हैं तो कैसे गए? जाएंगे तब जाएंगे। यानी कि हॉस्पिटल में चेक करें जाके, 90 को औरतें मिलेंगी, 10। एक क्या कारण है? ये सबसे बड़ा कारण है हमारा खान और ठीक। तो हम लोगों को बोलते हैं खान पान सुधारो। क्या सुधारने के लिए बोलते हैं? थोड़ा सा जान लीजिए। हम कहते हैं सुबह उठिए, आप सुबह उठ करके चाय मत पीजिए, गुनगुना गर्म पानी पीजिए 2 गिलास, उसके बाद फ्रेश होइए। ठीक है? इससे क्या होगा कि इससे लीवर आपका सही रहेगा। जब इंजन सही रहेगा तो बताइए, जब इंजन आपका सही रहेगा तो सारे शरीर सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन हम लोग सुबह उठते हैं तो चाय दिए रहते, लड़कियों को गुस्साते हैं। चाहे पढ़ाई खुद जाकर के तो गैस हो गया, टीच मारा और एकदम गदक बना और गट यही करते हैं। अब पता चला 2 घंटा भूखिए नहीं लगेगा दोपहर में। अब देखिए सो कर तमाम खेतों का काम करके या कहीं से खाना वाना बना के खूब मस्ती से नहा वहा के तो खाते हैं। अरे जिस दिन चाय पीना छोड़ देंगे ना, पता चला कि अब 7 और 8 बजे बजत भूख लग जाएगी आपको।
लेकिन चाय पी करके वही 12-1-2 बजे तक रह जाते हैं। बताइए आपका शरीर कमजोर होगा कि नहीं? बीमारियों का घर हमारा शरीर खान पान से होता है, न कि हम लोगों को जो है चाय में होता है निकोटीन। निकोटीन एक स्वीट पॉइजन है, जहर है। जहर का हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता है और चाय अकेले 25-50 बीमारियों को जन्म देता है। लीवर को सबसे डैमेज करता है, शुगर की बीमारी, आँख की रोशनी, बालों का झड़ना, हड्डियों से संबंधित सारी बीमारियां केवल चाय पीने से होती है। पीना चाहिए लेकिन भैया सब ना पिए के तो पूछो ना चाहिए, लेकिन चाय ना भैया सब लोग हुए पूछो ना चाहिए लेकिन चाय, तो चाय हम मना नहीं करेंगे। अभी हमें दिखा रहे हमारी कंपनी ने चाय बनाया है, उसमें इतनी जड़ी बूटियां डाला हुआ है कि आपको उल्टा भूख लगेगा, एनर्जी ताकत मिलेगी, सुस्ती नहीं रहेगी। ये चाय है। तो चलिए हम लोग समझ रहे हैं ना इस बात को। तो एक चीज है। अब देखिए गाइनक प्रॉब्लम हमने स्टूडियो की समस्या बता दिया। दूसरा लीवर। आज पहले देखिए ना, पहले लोग कितना कितना खाना खा के पचा लेते थे। आज यदि 2 या 3 पूरी ज्यादा हो गया तो भैया सवेरे एकदम डन डन आवाज आ शुरू हो गया कि नहीं हो गया? सब लोग हंस रहे हैं, यानी सब लोग अपने पेट का हालत सबको मालूम है ना बाबा ना। नहीं ना ये बोलेगा पहले जबरदस्ती होता था, कहते थे अच्छा ठीक है रखदा। मैं देखा हूँ, आखिर की बात बता रहा हूँ। लेकिन आप जबरदस्ती करते थे, छोड़ के चल देते हैं ना। हम तो से कॉलर वाली है, हम जानते हैं कि मेरा कल सुबह क्या होने वाला है ना। ये हमारा लीवर हो गया। सही है कि गलत है? सही है ना। चलिए अब हम लोग जानते, चलिए अब हम लोग बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे ना। तो चलिए हम लोग कुछ आपको जो बिजनेस के लिए लाए हैं, जिस पर्पज के लिए लाए हैं उस पर बात करने जा रहे हैं। ये विदेशी कुछ चेहरे हैं। खैर आप लोग तो नहीं गए हैं बाहर घूमने के लिए, लेकिन जो गए हैं, जो पढ़ने या कहीं गए हैं तो लोग जानते हैं। ये जानते हैं विदेशी चेहरे दिखाए जा रहे हैं। ये सब जितना अंग्रेजी दवा है सब विदेशी है। ठीक। अब देखिए टैक्स नाम सुने ना, टैक्स बढ़ गई है, बोलते हैं सुने। एक विदेशी पे जो टैक्स लगा है, अब विदेशी जो बना कर बेच रहा है, आप मानिए कि आप शरीर में आप कुछ बना करके बेच रही हैं तो पैसा मिली तो वही ना भैया 200 रुपया कमाए हैं, 500 रुपया कमाए, कहते कि नहीं कहते हैं? उसी तरह वो दवा बना करके हमारे देश में भेज करके हमारा पैसा लूट करके विदेश ले जा रहे हैं। और हमारी जो आयुर्वेदिक दवाई है वो खा रहे हैं, हमारी आयुर्वेदिक दवाई वो खा रहे हैं, हमारे देश में आकर इलाज कर रहे हैं और हम उनका केमिकल खा रहे हैं। बताइए वो चला करके हम चला के वो चला के ना, वो निरोगी है। अब कैसे 80 साल का वहां बुढ़वा देखेंगे ना, टन 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 ऐसे होगा, एकदम ऐसे होगा। 80 किलो का इतना बड़ा बड़ा बैग हम देखे, इतना बड़ा बड़ा बैग बीच में टांग लेते हैं सब और दिन भर घूमते हैं सब, पूरा घूमते हैं सब, टूर करते हैं, थोड़ी भी थकावट नहीं होती है। और आप 30 किलो का थोड़ा बांध करके दिन भर घूमिए तो हालत खराब हो जाएगा ना। ये है हालत हम लोगों की। जो हमारा देश पहले क्या था, हमारा देश मैंने पहलवानों की एक नगरी थी, सोने की चिड़िया थी। लेकिन आज हम लोग विदेशी चीज को अमल करते करते धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। सही है गलत? सही है। अब देखिए हम अब बताते हैं। अब इससे बचने के लिए हमारी कंपनी ने 8 तरह के प्रोडक्ट बनाए। बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाइए, चाहे आयुर्वेद को लीजिए, यही नहीं करेंगे। 8 तरह के प्रोडक्ट कौन कौन? हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, एग्रीकल्चर के, खेती के भी आ गए हैं, और रूट मंत्रा ब्यूटी पार्लर के भी आ गए हैं हमारे पास जो है। ठीक है, कौन कौन है जान लेते हैं। ठीक, पहला हमारा वेंडर का नसों के लिए, नसों की